ओ मस्ती भरी रात है, लल्लन टॉप का भी साथ है, ओ जीने का ले लो मजा, क्या डरने की क्या बात है। वन एंड ओनली लेजेंडरी सिंगर दलेर मेहंदी को 1992 का एक वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी और फिर 1997 में एक उनकी मूवी आती है, उसमें आपका एक गाना आता है नाना नाना नारे। शायद अमिताभ बच्चन के दिमाग में भी तब यही चलता होगा कि दलेर पाजी इतना नाना क्यों कर रहे हैं। मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा जो पाजी बुलाएंगे, वो लोग उन्होंने पाजी बोले, उन्होंने सोचा कि तरविंदर भाई, मैं क्या नहीं बच्चन भाई। मेरा फ़ोन पे बेल बजी तो मैंने आवाज़ उठाया तो बोला हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, मैं दलेर मेहंदी साहब से बात कर सकता हूँ। मैं दलेर मेहंदी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कभी भी ऐसे डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं बोलना चाहिए कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। किसी की भी कोई भी हार्ट अटैक हो सकता है। उनका बहुत फ़ैन है। 3 दशक से भी ज़्यादा से मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, इतने फेमस हैं आप। लेकिन आजकल हम देखते हैं पंजाबी सिंगर जो आते हैं, जो फेम उनको मिलता है वो लगता है हैंडल नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, कंट्रोवर्सीज में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। आपका क्या टेक है? अभी मैंने कुछ बनना है, अभी तो कुछ बना नहीं हूँ। जब बनूंगा फिर ज़रा फिर कुछ चौड़े होंगे, फिर दिखाएंगे कुछ भी। कि जब दलेर पाजी बात करते हैं तो लगता है कि कुछ एक शब्दों में कंजूसी बरत रहे हैं, लेकिन फिर आप उनको गाते हुए सुनिए। शिल्पा शेट्टी की मम्मी एक बार मुझे यूएसए में थे, टूर में थे, तो उन्होंने मुझे बुला के बोल के आप ये करते क्या हो? मैंने क्या मुझे बात कर जो करते कुछ नहीं समझ आता, और जब गाते तो एकदम सारे चाहते ही कैसे। मैंने पता नहीं यही रब की मेरा, क्योंकि मैंने काम ज़्यादा किए हैं, बातें कम की। आपने हाल ही में चमकीला मूवी देखी और उस पर अपने रिमार्क्स शेयर करे। हम जानना चाहते हैं आपको उसमें दिलजीत की परफॉर्मेंस कैसी लगी? दिलजीत ने उसमें एक्टिंग की, वो ये समझ नहीं कि वो कहते थे कि मैं पगड़ी को उतारता नहीं हूँ, मैं सरदार ऐसा रहूँगा, मैं हरदम मैं तो भगवान की मेहरबानी में इसको नहीं हटाऊँगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि चमकीला मूवी जब की है तो उन्होंने बाल कैसे कराए, कैसे काट ली। आपके भाई मिक्का सिंह एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपकी वजह से वो कवारे रह गए। ये किस्सा लोगों को बताइए कि ऐसा कैसे हो गया। आप लोगों को विश्वास है इस बात का? और लल्लन मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो, इश्क में मारी इश्क ना छड़े क्योंकि बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। सेंसोडेंट के प्रेजेंट्स लल्लन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नो स्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर, टूरिज्म पार्टनर मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फेयस, डेयर टू ड्रीम, SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। आप लोग बहुत देर से कुर्सियों पर बैठे हैं, पांव जाम हो रहे होंगे। ज़रूरी है कि थोड़ा सा शरीर को और मन को गति मिले, और शरीर और मन को गति मिले इसके लिए ज़रूरी है कि मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आए जिसके गाने को सुनकर पिछले 3 दशकों से कोई शादी ब्याह निपटा रहा है, कोई जुम्बा की क्लास कर रहा है, कोई अपने हिस्से का हक जता रहा है, तो कोई मोहब्बत का बयान पेश कर रहा है। अंग्रेजी में जब हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं जिसको कहते हैं लेजेंड, तो हमें लगता है अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, पर फिर हम ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं जो कितनी ही पीढ़ियों की जिंदगी का, स्मृतियों का, अतीत का और वर्तमान का हिस्सा है। लल्लन टॉप अड्डा डे 3 अगले सत्र के लिए मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं वन एंड ओनली लेजेंडरी सिंगर दलेर मेहंदी को। भरे बाजार में यारों की तलाश, भरे बाजार में यारों की तलाश, जो गुजरता है खफा लगता है, सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना भी। क्या
बात है, क्या बात है। आप सब लोगों में से दलेर पाजी का GITN कितने लोगों ने देखा? गेस्ट इन द न्यूज रूम। और इधर कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन से दलेर पाजी को सुनते आ रहे हैं? और आप ये कमाल की वेरिएशन देखिए कि उन्होंने जिस गाने पर अपनी एंट्रेंस ली है और हम छोटे छोटे से तुनक में नाचते आ रहे थे, और आज हमारे सामने वही शख्स बैठे हैं जिनके बिना कोई पार्टी पूरी नहीं हुआ करती थी। और पार्टी सिर्फ हमारे मोहल्ले की नहीं, ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ दलेर पाजी और हम सब लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ दलेर पाजी के गाने नहीं बजे। थैंक यू सो मच। तो आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए कि 1992 का एक वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी, और फिर 1997 में एक उनकी मूवी आती है, उसमें आपका एक गाना आता है नाना नाना नारे। बिल्कुल। और शायद अमिताभ बच्चन के दिमाग में भी तब यही चलता होगा कि दलेर पाजी इतना नाना क्यों कर रहे हैं, और वो गाना गाने नहीं आ रहे। आपको थोड़ा सा किस्सा बताइए लोगों को कि कैसे आपने शर्त रखी कि दलेर पाजी को उनकी कॉल आएगी, तब वो जहाँ से उड़कर जाएंगे, डेट्स भी अपने हिसाब से देंगे, और फिर वो गाना हम सबके बीच आएगा। मैं बच्चन साहब का बहुत बहुत फ़ैन हूँ, फ़ैन था, फ़ैन रहूँगा। वो भी मतलब एक भगवान ने अलग ही करिश्मा पैदा किया हुआ बच्चन साहब। तो ऐसे में उनका टीवी देख रहा था तो मेरे मन में आया कि मेरा भाई, मेरा दोस्त है बिमल ओराय, बोलता है पाजी तुसी फिल्म कदों जाओगे? तो मेरी तारा राह डरदी रवा गई थी। मैंने कहा एक ही शर्त पे जाऊँगा जो पाजी बुलाएंगे। तो वो लोग उन्होंने पाजी बोले, उन्होंने सोचा कि धर्मेंद्र भाजी। मैं क्या नहीं, बच्चन भाजी। तो मेरा दोस्त है, तो जैसे दोस्त होते हैं थोड़ा सा मुस्कुराया, और थोड़ा सा उसको ऐसा लगा कि ऐसा कि बच्चन साहब, इनको बुलाएंगे बच्चन साहब, दोस्त से सोचा था। मैं कहा जब बच्चन साहब बुलाएंगे तभी मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा। और मैकडोनल्ड में हम लोग बैठे थे यहाँ पे बांद्रा में, और जब दिल्ली में आया तो 3 महीने बाद मेरा फ़ोन पे बेल बजी, तो मैंने आवाज़ उठाया तो बोला हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, क्या मैं दलेर मेहंदी साहब से बात कर सकता हूँ? तो मुझे चक्कर आने लग गया एकदम। मैं तो आवाज़ उनकी पहचानता था, और मुझे लगा कि जैसे मेरे पैर से ज़मीन ऐसे ऐसे हिल रही। तो मैंने बोला कि मैं दलेर मेहंदी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कभी भी ऐसे डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं बोलना चाहिए कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अच्छा। किसी की भी कोई भी हार्ट अटैक हो सकता है, हम तो आपके बहुत फ़ैन हैं। तो वो हंसे बहुत ज़ोर से, बोलते कि नहीं मैं ना आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? तो मैंने कहा ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा आप कल ही आ जाओ, बम्बई आ जाओ। तो मैं थोड़ी देर रुका, और मैंने कहा जी पहले तो किसी को भी ऐसे नहीं बोलते कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, और कोई कमज़ोर दिल का व्यक्ति पता नहीं सुन पाया ना, बिल्कुल ना सुन पाए। तो वहाँ से थोड़ा था। और दूसरी बात क्या कि मैंने कहा सर मैं कल तो नहीं आ सकता। तो बोलते आप अपनी डायरी देख लीजिए। तो मेरे साथ लड़का था ही। तो 3 महीने बाद मेरे पास टाइम था जाने का। 3 महीने में बहुत भूख था, मेरे शोज़ थे। तो मैंने कहा कि मैं सर 3 महीने बाद मिल पाऊँगा आपको। तो बोले कि आप बुक क्या? मैं कहा जी। बोले अपनी बुकिंग सारी मेरे पास भेज दो पहले आप। तो उनको लगा शायद ऐसी बात कर रहे हैं। और मैंने कहा सर यकीन कीजिए मैं बुक हूँ। और फिर 3 महीने बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मुंबई गया मिलने के लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैं तो बहुत ही फ़ैन था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था एकदम। तो बोले कि आप एक गाना, जो भी गाना गाएंगे उसमें आपका गाना डरती रब रब होना चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उस पर एक्ट करूँगा। इस तरह रब ने बहुत बड़ी ब्रेक दी, क्योंकि तब तक मेरा फिल्म में कोई गाना नहीं था। तारा रब बहुत बड़ी एल्बम हो गई थी और डरती रब रब बहुत बड़ी थी, पर बच्चन साहब ने
अपने साथ जोड़ के मुझे मेरी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि नाना नाना नारे एक बार सुन ले, आप थोड़ा सा गुनगुना दें। ओ मस्ती भरी रात है, लल्लन टॉप का भी साथ है, ओ जीने का ले लो मजा, के डरने की क्या बात है। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। इसके साथ ही एक लगता हुआ सवाल है कि एक और मूवी आई अर्जुन पंडित, और उसमें गाना गाया कुड़ियाँ शहर दिया, वो अलग एनर्जी बिल्कुल। आप उससे जुड़ा कोई किस्सा हमें बताइए। सनी देओल उस मूवी में थे, मूवी कल्ट हुई। वो गाना, वो जहाँ उसके जो डायरेक्टर थे राहुल रिवेल साहब, बहुत बड़ा नाम है। तो मेरे से मीटिंग हुई बॉम्बे में और उन्होंने कहा कि सर मुझे गाना चाहिए आपका। और मैंने कहा मेरा शो है, मेरे कोक का टूर चल रहा था, दिल्ली मेहंदी कोक टूर। मैंने कहा नासिक में मेरा शो है, आप वहाँ पे आ जाइए, और जो गाना मैं स्टेज पे गाऊंगा आपको अच्छा लगे तो आप मुझे इशारा कीजिएगा, वही रख लेंगे। फिर गाना मैं आपको वहीं सुनाऊंगा स्टेज पे। तो नासिक आ गए और 80,000 का क्राउड था नासिक में। शो चल रहा है। फिर बहुत सारे मैंने गाने ट्राई किए, गाता रहा। फिर ये गाना आया, ना 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 रे ना। तो ये गाना जैसे चला, बच्चन साहब का मैंने गा के, उसके बाद मैंने गाया कुड़ियाँ शहर दी। तो राहुल ने सब झूम उठे, स्टेज पे बैठा अपने पास बैठाया, तो बोलते कि पास है। तो इस तरह गाना स्टेज पे मैंने सुनाया, 80,000 लोगों ने इसको थम्स अप किया। इस तरह गाना बन गया। तो यहाँ पर भी जो कुड़ियाँ शहर दी, उनसे एक आध क्वेश्चन पूछे। शिवानी आप पूछे वहाँ पर कोई क्वेश्चन उस सर के लिए। सर मेरा नाम दीपक है। हेलो सर। सर इधर सेंटर में सर। जी 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 सर, बिग फैन ऑफ योर सर। थैंक यू सो मेरा मच। क्वेश्चन आपसे है कि आप 3 दशक से भी ज़्यादा से मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में छाए हुए हैं, इतने फेमस हैं, आपके गाने इतने हिट हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं पंजाबी सिंगर जो आते हैं, जो फेम उनको मिलता है वो लगता है हैंडल नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, कंट्रोवर्सीज में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो उसको लेके आपका क्या टेक है, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं? मैंने जब सोचा था कि मैंने इंडस्ट्री में आऊँगा, तब मैं जब छोटा था तो मैं खुद ही सोचता था कि मेरे साथ R.D. बर्मन साहब बात कर रहे हैं, ऐसे सोचता रहता था कि ये गाना गाना है, ये गाना गाना है। तो 1982 में मैं ये सारे सपने सुन जाता था कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे सोचा होगा, ऐसे मैं गाने गाऊंगा। मुझे ब्रेक मिला 92 में, 10 साल बाद। तो जो मुझे मिला वो मैंने पहले खुद ही प्लान कर लिया था कि ऐसा होगा। 10 साल बाद मिला तो फिर लेट मिला। मैं चाहता, तब तो मैं बहुत ही छोटा था, मैं चाहता तब था, जब 92 में मिला तब तक वो फिर फतूर था, वो निकल चुका था कि मैं कुछ बन गया हूँ। और रब की मेहरबानी रही, और कभी इतना चढ़ के नहीं बोले कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो जो हुआ रब ने कराया, और बड़ी बड़ी मेहरबानी रब की। अभी तो शुरुआत है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत बड़ा हमारा नाम है, लोग जानते हैं, बहुत सारे गन। पर मुझे लगता है कि अभी मेरी शुरुआत अभी है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है कि अरदास हम लोग करते हैं जब, सिखा दा मन नीमा मत ऊंची। जो परमात्मा, जो आपके जितने शिष्य हैं, वो मन से बिल्कुल डाउन टू अर्थ होने चाहिए। जो मत है, दिमाग है, वो बिल्कुल आसमान पे होना चाहिए। तो ये चीज़ लेके चल रहे हैं। और अभी मैंने कुछ बनना है, अभी तो कुछ बना नहीं हूँ। जब बनूंगा फिर ज़रा फिर कुछ चौड़े होंगे, फिर दिखाएंगे कुछ। ये भी थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। माय नेम इज सिमरन। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ये हो जाए। मुझे थोड़ी चाय मंगा दीजिए। कोई भूले मार्ग जिन्हें बताया,
ऐसा गुरबट भागी पाया 300 साल गुरु दे नाल। ये गुरगद्दी दिवस, इसको 300 साल हुए थे और मुझे मौका मिला गाने का, और मुझे हजूर साहब से ये मैसेज आया कि आप कोई गाना भेजिए, कोई शब्द गा के भेजिए। तो मुझे 3 बजे फ़ोन आया था मेरे को, मुझे 7 बजे तक मैंने गा के उस टाइम भेज भी दिया। और गुरु नानक की मेहर रही कि पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में बहुत चला, लोगों ने बहुत पसंद किया। 300 साल। आप लगातार वीर रस के गाने गाते आए हैं। हाल ही में एक मूवी आई एनिमल, जिसमें भूपेंद्र बब्बल का गाना आया था अर्जन वैली। हाँ, तो आप अपनी ये स्टोरी बताइए कि आप जब वीर रस के गाने गाते हैं आपको कैसा लगता है, और कैसे आपका सफ़र, आप एक टाइम पर सोचा करते थे कि गज़ल गाएंगे, आप इस तरफ कहाँ मुड़ के जहाँ इतने बड़े बड़े आलाप ले रहे हैं, लोगों के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ये जर्नी कैसे तय और कैसे आपने डिसाइड किया कि अब मैं इस तरफ बढ़ूँगा? ये मुझे लगता है कि जो भी कराया रब ने, गुरु नानक साहब ने कराया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, और रब की मेहरबानी है। बहुत ही चैलेंजेस काम होते हैं, मुश्किल है करने गाने, लेकिन रब ने मुझे सारे रंग गवा दिए, और ये रब की मेहरबानी बस। आपको अर्जन वैली कैसा लगा था भूपेंद्र बब्बल का? उनका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा। और अच्छा, मैं एक पर्सनली एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, मैं पीछे भी इनसे बात कर रहा था कि जब दलेर पाजी बात करते हैं तो लगता है कि कुछ एक शब्दों में कंजूसी बरत रहे हैं, कम शब्द बोलते हैं, पूरे सेंटेंस में भी चुनिंदा शब्द बोलते हैं और अपना मैसेज कन्वे कर जाते हैं। लेकिन फिर आप उनको गाते हुए सुनिए, वो भाग मिल्खा भाग में बोलते हैं नानक नाम जहाज़ है, चढ़े सो उतरे पार। मतलब ये लाइन मैंने जितनी देर में बोली है वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा टाइम लेते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने। ये कैसे कर लेते हैं, ये ट्रांजिशन कैसे लेते हैं, ये आम बोलचाल की भाषा और गाने में? ये रब की मेहरबानी के जब भी मैं स्टेज पे शो करने आता था तो शिल्पा शेट्टी की मम्मी, एक बार हम लोग USA में थे, टूर में थे, तो उन्होंने मुझे बुला के बोल कि आप ये करते क्या हो? मैंने क्या, मुझे बात कर जो करते कुछ नहीं समझ आता, और जब गाते हो तो एकदम सारा इतना ऊँचा आता है, कैसे? मैंने पता नहीं, ये रब की मेहरबानी, क्योंकि मैंने काम ज़्यादा किए हैं, बातें कम की हैं। आपकी राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ कुछ तगड़ी साठ-गांठ लगती है। आपने रंग दे बसंती करी, भाग मिल्खा भाग करी, फिर मिर्ज़िया मूवी आई, उसमें आपका आलाप ऐसा है कि मिर्ज़िया मतलब वो धूल जो उड़ी है स्लो मोशन में वो गिर जाती है, लेकिन वो मिर्ज़िया नहीं रुकता है। आप थोड़ी अपनी क्वेश्चन बताइए उनके साथ। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े प्यारे हैं मेरे सामने। कभी उन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया कि वो डायरेक्टर हैं या बड़े हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह वो पेश आए मेरे साथ। और जब मैंने गाया था मिर्ज़ा, मुझे याद है कि मेरे स्टूडियो में थे वो, और तब भी हाल से मेरा बातें मेरी ऐसे धीरे जैसे हो रही है। जब गाना शुरू हुआ तो वो लेटे हुए तो उठ के बैठ गए, और बाद में उनकी आंखों में आंसू, बोलते यार आपने कैसा मिर्ज़ा गा दिया, कहाँ पहुँचा दिया आपने। हमने उसकी मेकिंग भी देखी, वो नानक नाम जहाज़ है जो आप गा रहे हैं। जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो मतलब कैसे हो पाता है कि आप इतना लंबा गा रहे हैं, सुर नहीं टूट रहा है उसमें, लगातार अलग तरीके से आप उनको गाकर दिखा रहे हैं, थोड़ा आप बता सके दर्शकों? अब मैं खुद सोचने में पड़ूंगा ऐसे कैसे होता है, कैसे हो जाता है। और अभी जैसे बहुत ठंड है, बहुत मेरी अभी आवाज़ भी निकल रही, लेकिन जब गाने की बात है तो पता नहीं भगवान कहाँ से मेहरबानी करता है, कहाँ से जोश देता है। आगे देखो MP में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। मोहलिया रे। मेरा नाम श्रेया है, और जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जितने दलेर आपके गाने होते हैं उतनी सादगी वाली आपकी आवाज़ है, तो आप बैलेंस कैसे करते हो? आपकी पर्सनालिटी सादगी वाली है या आपकी पर्सनालिटी जोशीले हैं जैसे आपके गाने हैं? माँ बाप ने तो दलेर रख दिया नाम, बिल्कुल। उसकी भी स्टोरी आप बता दीजिए दर्शकों की, दलेर कैसे नाम आपका पड़ा? एक मूवी थी जौहर महमूद इन गोवा, और मेरे माँ बाप वो मूवी देखने गए थे, और उसमें प्रेम नाथ जी डाकू का रोल किया उन्होंने किया। तो मेरे माँ बाप देखने की ये डाकू है, और उसका एक कास्ट ये थी कि देश पे हमला होता है तो डाकू भी अपने देश के लिए खड़ा होता है,
वो भी लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए। तो मेरे फादर साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो बोलते यार उन्हें अपने देश पीछे जान देती है, डाकू होके जान दे दी, डाकू होके मर गया, देश पे जान दी। तो हमारे घर तो मैं पैदा होने वाला था, अगर हमारे घर में बेटा हुआ तो मेरी मम्मी बोलती कि उसका नाम भी डाकू दिलेर सिंह रख देंगे। और जब मैं पैदा हुआ तो नाम उन्होंने डाकू दिलेर सिंह सोचा होता। तो मम्मी कहती कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने नाम निकालते हैं अक्षर, कहते वहाँ कुछ और अक्षर निकला तो पता नहीं क्या रखना। हमने तो ये सोचा था। अब भगवान की दया से कि संक्रांत का दिन था, मकर संक्रांति, बहुत बड़ा दिन था। तो उस दिन जो गुरुद्वारे में लेटर आया वो भी डी ही निकला। तो फिर इस तरह डाकू दिलेर सिंह रख देना। और मैं भी छोटा था जब, कोई क्या नाम डाकू दिलेर सिंह, तो एक अलग ही जोश रहता था। आपकी पर्सनैलिटी की भी वो बात करी थी, आप अपने आउटफिट्स के बारे में बताइए। सबसे पहले आप यहाँ आते थे इतना बड़ा वो चोगा पहन के आते थे, आज भी आपकी ड्रेस देखिए कितनी तगड़ी, मतलब लिश्कारे मार रही है दूर से। ये कौन डिज़ाइन करता है, कैसे आपके दिमाग में आता है मुझे ये सब पहनना, और कैरी भी बहुत अच्छे से करते हैं? मैं जब 1986 में अमेरिका गया, मेरे बड़े भाई ने मुझे बुलाया वहाँ पे, और मैं जब वहाँ था तो मुझे लगता था यार ये जितने स्टार शो करने आते हैं तो मुझे भी देखने आए। तब मैं वहाँ कैब चलाता था, पर मैं विंड स्क्रीन में देखता तो मुझे नज़र आता कि ऐसे कुछ चमक रहा है, ऐसा कुछ मेरी आउटफिट मुझे नज़र आती थी। और मेरे तक कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए गाड़ी चलाते हुए, सपने देखने गाड़ी चलाते हुए। और तो मैं सोचा कि ऐसे लंबी ड्रेस और राजा महाराजा की तरह पेश करना अपने आप को। और रब की मेहरबानी हुई कि ये भी मुझे स्टाइल मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ स्टाइल से। और ये यूनिक पगड़ी बन गई, पूरे वर्ल्ड में किसी भी सिख ने इस तरह का डायमंड नहीं लगाए। और चोगे मुझे मिल गए महाराजा रंजीत सिंह वाले स्टाइल वाले, तो मुझे वो पहन के बड़ी खुशी हुई, अपने लुक देख के बड़ी खुशी हुई, एक अलग ही पहचान बन गई। और आवाज़ तो रब ने अलग से दी थी, गाने भी इतने बड़े बड़े अलग से दे दिए भगवान ने, इतने अच्छे से बने। अब बोलो तारा रा बल्ले बल्ले। और कोई आप अभी दर्शकों को सुनाना चाहे, बोलो तारा रा सुना दीजिए सबको। ओ गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्डी रे ते ना चढ़ दी, छड़ियां ते टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रा। यार गजब हुक स्टेप्स हुआ करते थे, आपको सब वही कॉपी कर रहे होते थे सोसाइटी। थैंक यू सो मच। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. माइक पास। नजर नहीं आ रही किथे? अच्छा सत श्री अकाल बाबू जी। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਭਾਜੀ? I am 5'8". 5 चलो हाइट और बना लो, 5 6 कर लो। अभी नजर नहीं आए मुझे आप अभी तक। Can you see me? अब आप देख सकते हैं। हाँ। How are you? अच्छा सॉरी, आप तो चश्मा पहन के जो खड़े हैं वो कौन है? अच्छा अब आप नजर आए सर, थैंक यू। हाँ जी वीर जी, आपकी जो वॉइस है इस वेरी गुड। वो ऊर्जा कितों आती है? फ्रॉम वेयर यू सिंग, फ्रॉम योर सोल, या हाउ कैन यू सिंग सो वेल? उस ओदा वजह रीजन दसोगे? फ्रॉम वेयर यू गेट दैट एनर्जी? एनर्जी ना रब देने वाला है और रब ही दिंदा है। मैं मन पता नहीं कितों आया कि मैं जो ही गाना बस रब अगे हाथ जोड़दा और ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ आवाज़ अच्छी निकल जाती है बस। थैंक यू। आपने हाल ही में चमकीला मूवी देखी और उस पर अपने रिमार्क्स शेयर करें। हम जानना चाहते हैं आपको उसमें दिलजीत की परफॉर्मेंस कैसी लगी, और क्या आप उस टाइम के चमकीला की बारे में कुछ बातें सुना करते थे? चमकीला एक अच्छा मार्केट में ट्रेंड आया था और बड़ा नाम कमाया, लेकिन उनके गाने जो तकरीबन सारे 2 मीनिंग के गाने थे, डबल मीनिंग गाने थे। और हमें तो घर में माँ बाप गाने में नहीं देते थे गानों को, डबल मीनिंग गाने होते थे। और दलजीत जी ने उसमें एक्टिंग की, पर मुझे समझ नहीं आई कि वो कहते थे कि मैं
मैं पगड़ी को उतारता नहीं हूँ, मैं सरदार ऐसा रहूँगा, मैं हरदम मैं तो भगवान की मेहरबानी में इसको नहीं हटाऊँगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि चमकीला मूवी जब की है तो उन्होंने बाल कैसे कराए, कैसे काट लिए, तो वो मुझे कुछ एक्शन समझ नहीं आया इस बार। आपको लगा रोल के लिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? मिलता नहीं, क्योंकि मैंने पगड़ी बांधी है, मेरे पास बहुत बड़ी मूवी आ रही है हमारी वेलकम 3, तो मैंने उसमें मुझे पहली बार एक्टिंग करने जा रहे हैं दलेर बाजी, आप उनकी एक्टिंग देखेगा, उसमें अक्षय कुमार है, जॉनी लीवर है और दलेर बाजी। 40 एक्टर हैं उसके अंदर। और जब मुझे अहमद खान ने कहा कि पाजी अपने, तो मैंने कहा मेरा रोल क्या होगा? बोलता आपका रोल होगा, आपका नाम भी दलेर सिंह होगा, आप जैसे आपकी लुक आप वैसे होंगे, पर आप फौजी हो। तो मुझे बड़ी शुक्र है भगवान का कि भगवान कि मुझे कोई अलग से मुंह नहीं बनाना पड़ा, बाल नहीं कटाने पड़े, या कोई एज इट इज जैसा मैं हूँ वैसे इसके अंदर हूँ। बहुत अच्छी मूवी है, मज़ा आएगा। आपके भाई मिक्का सिंह एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपकी वजह से वो कवारे रह गए। ये किस्सा लोगों को बताइए कि ऐसा कैसे हो गया? आप लोगों को विश्वास है इस बात का? ऑडियंस को विश्वास है कि मेरी वजह से कवारे रह गए? बताते हैं कि कोई एक फ़ोन कॉल आई थी उनकी किसी गर्लफ्रेंड की, आपने वो फ़ोन पिक कर लिया और उसके बाद कुछ ऐसा जवाब दिया कि उस गर्लफ्रेंड ने दोबारा उनसे कभी बात नहीं करी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो खुद ही इतने चंचल हैं, बहुत प्यार वाले हैं। चंचल तो वो काफ़ी है, बहुत। मैं जाते जाते इस सेशन को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा फेवरेट नानक नाम जहाज़ है अगर सुना पाए, अभी इतनी ऊर्जा हो और वो पॉसिबल हो। एक्चुअली इस माइक में ना गाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो कोई भी लोगों का फेवरेट जो भी ये गाना हो आप उनको सुना दीजिए, फिर हम क्लोज करेंगे। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। ओ राजा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी इश्क ना छड्डे। ओ लल्लन मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी इश्क ना छड्डे। कुछ भी बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले हो गई तू बल्ले। बोलो तारा रा कंजरी कलोल कर दी, बोलो तारा रा हाय हाय ओ रब्बा 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 हाय ओ रब्बा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तालियां दलेर बाजी के लिए।